अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की एक नुमाइंदा तंजीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन OPGF ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जानिब से बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक़ के कानून की मंजूरी का खैर मकदम किया है। ताहम पाकिस्तान की अपोजिशन की तरह ओवरसीज़ में भी बाज़ कम्युनिटी अरकान ऐसे हैं कि जिन्हें इस कानून के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल फाउंडेशन के इजलास में अख्तर ज़हीर महर, शकील शेख, एजाज़ अहमद शाहिद, रऊफ़ बल्ली, ताहिरा दीन, साले समी, ताहिर सिंधु, मो खान, राजा रज़ाक, नवाबुद्दीन और वसीम सैयद समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के मुकामी कायदीन शरीक हुए। उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिए जाने पर कुछ यूँ कहना था। हम हुकूमत वक्त खास करके इमरान खान साहब और डेवलपमेंट को मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने बहुत दरीदा मुतालबा जो था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पूरा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो कौम का असासा तो करार दिया जाता था, लेकिन आज उस असासे में उन्होंने पहली ईंट जो है वो लगाई है कि ये बिल्डिंग जो है असासे की कब तक कैसे तैयार होगी। एटलीस्ट ओवरसीज़ को आज कुछ समझा गया है फाइनली कि एक वो कहते हैं कि एक तिनका उन्होंने रख दिया है, लेकिन मैं कुछ पॉजिटिव बात भी करूंगा और थोड़ी सी नेगेटिव बात जो मेरे दिमाग में चल रही है, आई हैव टू शेयर दैट। देखें, जितने ओवरसीज़ हैं डेफिनेटली वो तो वोट डालेंगे और मेरा ख्याल है कि एक टाइम आएगा शायद ओवरसीज़ पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा वोट डालेगा और वो वोट भी लेजिटमेट वोट होगा, क्योंकि उसका तरीकाकार ऐसा होगा कि जो वोट डाल रहा है उसी का ही वोट होगा। लेकिन ये दांधली करने का भी एक ज़बरदस्त तरीका मिल गया है, जो भी गवर्नमेंट होगी आज की या आने वाली दूसरी भी होगी, क्योंकि आईटी का तो एक है कि अगर आपको पता है कि ये इलाका एक पार्टी का है, ए पार्टी का है, तो आपको पता है कि ए पार्टी का वोट है, आप सिस्टम में जाकर उसको बी कर दो, ए के वोट बी को डालते जाएंगे। जब आपने क्लोज करना तो वो ए के वोट बी को निकल आएंगे सारे, तो उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकोगे। कैसे चैलेंज करेंगे आप उसको? तो ये तो डालने का बड़ा ज़बरदस्त तरीका निकला है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये है कि ये पहला स्टेप था, अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें असम्बलियों में, सेनेट में हमें सीटें भी मिलनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर जाके पाकिस्तान को, ओवरसीज़ को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। ये कोई पीटीआई ने ये काम कर दिया तो पता नहीं उनके नाम से लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ सारे दयारेगार में बैठे हैं और सब लोग डिफरेंट पार्टी से तलक रखते हैं, क्यों ना हम अपने वोट की ताकत को इतना बढ़ाएं कि वो गवर्नमेंट ही हमारे वोटों से बनेगी, ताकि हम लोग जो है अपनी चीज़ को मनवा सकें। बड़ा अच्छा जी, आज का प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशली ओवरसीज़ के लिए अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि इसके आगे जाके देखेंगे क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुझे राइट मिल गया है कि मैं यहाँ से बैठ के वोट कास्ट कर सकता हूँ और हम सबको ये राइट मिल गया है। ये एक बहुत खुशाइन बात है और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी ओवरसीज़ के लिए भी अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे ओवरसीज़ को फ़ायदा होगा। शुक्रिया। इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो कंप्लीशमेंट है वो गवर्नमेंट को ही जाता है, जिन्होंने कि आफ्टर 7 years 1971 में जो चीज़ एक हुई भी है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम इनको मिलता है। सो वी आर रियली थैंकफुल टू ऑल लाइक ओवरसीज़, वी आर थैंकफुल टू ऑल पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। चंद दिन पहले एक बिल पास हुआ है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि ओवरसीज़ का नाम भी आ गया है और किसी लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने अरसे बाद क्यों ये ओवरसीज़ का नाम आया। हम पाकिस्तानी हैं और शुरू से पाकिस्तानी और पाकिस्तानी रहेंगे। हमने अपना मुल्क छोड़ा उस मुल्क के लिए, हमने वो अपना घर छोड़ा अपने घर वालों के लिए कि वहाँ पर यहाँ से ज़र मुबादला भेजें और वहाँ पर हमारे लोग खुशहाल हो जाए, हमारा मुल्क खुशहाल हो जाए। तो इतने अरसे बाद ये एक खुशी की लहर इससे हो रही है कि जैसे को बड़ा अचंभा हो गया। ये तो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान का बहुत मशहूर और इमरान साहब का तो ये एक मज़बूत कदम है। पाकिस्तानी होने के हिसाब से आपका ये फंडामेंटल राइट है कि आप वोट दे सकें, जैसा कि अमेरिका में होता है कि मैं जब यूके में वो फ़र्ज़ करें और वहाँ पे वोट देना अमेरिका के लिए तो मैं वहाँ से दे सकता हूँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करी है। अब वो आगे कैसे होगी और क्या होगा, ये हर कोई भी चीज़ जब नई शुरू होती है हमें उसको बहुत पॉजिटिव लेना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें नेगेटिविटी क्या है। मेन चीज़ है
ओवरसीज़ में जितने भी लोग हैं जो यहाँ का जो लोकल सिस्टम है वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, ये डूएबल चीज़ें हैं। यहाँ पे वोटिंग डे, बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। वक्त आएगा जब देखेंगे, आज भी देखें इलेक्शन कमीशन ने जो है आज की जो खबर है उन्होंने टर्न डाउन कर दी है कि ये EVM का जो है ये डूएबल नहीं है, अभी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ये धांधली का एक उसके लिए मशीन तैयार कर दी गई है। गवर्नमेंट को हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब इस स्ट्रैटेजी को हमने आगे लेके चलना है कि हम इससे क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी इसमें इनरोल करना चाहिए अगर पॉसिबल हो। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो हमारा इख्तलाफ दुश्मनियों में यहाँ भी ना बदल जाए, यहाँ भी हम पूरी विजिबिलिटी के साथ एक दूसरे से नफरत करते हुए, क्योंकि अब पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत अब नफरत की सियासत है। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में जिस तरह अदम बर्दाश्त, तासुब, नफरत और एक दूसरे से मतलब जो होता है वो बढ़ता जा रहा है, वो अंसर यहाँ पे भी आता जा रहा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। हमें यहाँ के मामला को मद्देनज़र रखना चाहिए सबसे पहले कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमें हमारे क्या फ़राइज़ हैं और हम किस तरह इस कम्यूनिटी में, इस माशरे में हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों ने ओवरसीज़ वोटिंग की मुखालफत की, कुछ ने हिमायत की। तो जो लोग मुखालफत कर रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा हो सकता है इसके नताइज मुस्बत निकलें, और जो लोग बहुत ज़्यादा इसको मुस्बत समझ रहे हैं वो ज़्यादा खुशफहमी में ना रहें, हो सकता है कुछ आगे पीछे गलत भी हो सकता है। ठीक है, जो हमारे सारे ऑल ओवर कंट्रीज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक नया मोटिवेट किस्म की चीज़ों को आगे इम्प्रूव किया है और हमें ये मौका दिया है कि हम अपना वोट भी कास्ट करके आउट ऑफ कंट्रीज़ में, और वोट के साथ साथ जो हमारे इश्यूज़ भी हैं लीगली या सेमी गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं ताकि उस पर भी हम अपना काम कर सकें। अमेरिका समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में 90 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर एक पाकिस्तान आबाद कर रखा है। मोहसिन ज़हीर, चैनल 5, न्यूयॉर्क।